जय श्री राधे कृष्णा। आज हम कार्तिक महात्म का 29वां अध्याय करेंगे। 28वें अध्याय में हमने सुना था गोपाष्टमी के बारे में कि गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस दिन से बछड़ों को छोड़ के गायों को चराना शुरू करा था और इस दिन गौ माता की पूजा करने से बहुत फल मिलता है और उनके पीछे पीछे जाने से हमारे बहुत से पाप नाश होते हैं। श्री कार्तिक महात्म्य 29वां अध्याय। आदिशक्ति महामाया के चरणों शीस निवाए, सिमरु श्री गणराज को सची लगन लगाए। सिमरु माता शारदा बैठे जिभा जाए, कार्तिक महात्म की कथा पढ़े दास हर्षाए। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती हैं और उनका क्या क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 या विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था? यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आ गए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्रादि देवों का पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ, दान या तप किया था तथा ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु तथा इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम गणना भी नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए तो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठे हुए थे। तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सत्ययुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वह भी ना हो सके तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति या गौ के स्थान शालिग्राम और तुलसी की प्रदक्षिणा कर ले। समुद्र मंथन पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है, वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से फल प्राप्त होता है। गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी है तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए
सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करो। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। आज श्री कार्तिक महात्म्य 29वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको पता ही होगा कि कार्तिक में तुलसी जी की परिक्रमा करने का बहुत अधिक महत्व है। आज हमने कथा में भी सुन लिया। तुलसी जी के अंदर हम लोग शालिग्राम जी को स्थापित करते हैं, क्योंकि भगवान तुलसी जी के साथ रहना पसंद करते हैं। और जब उनको शालिग्राम का रूप मिला था, वो पत्थर हो गए थे, तब से उनको यह वर भी मिला था कि वह हमेशा तुलसी जी के साथ रहेंगे। इसलिए तुलसी जी शालिग्राम जी को तुलसी जी में रखा जाता है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब शालिग्राम जी तुलसी जी में हो, उस समय तुलसी जी की परिक्रमा सुबह और शाम को कार्तिक के महीने में करने का बहुत अधिक महत्व है। तो आप इसको ज़रूर किया करें। जय श्री राधे कृष्णा।